आज तो प्रॉफिट हम लोग का बन गया। अब कल के लिए हम लोग अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं। इस चार्ट को हम लोग समझ लेते हैं कि मार्केट किस हिसाब से बायर और सेलर को बिठाने की कोशिश किया है। अगर आज का चार्ट देखोगे तो बहुत ही अजीब और गरीब तुमको देखने को मिलेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी तो अपसाइड का मोमेंटम पहले शुरू किया और निफ्टी डाउनसाइड का मोमेंटम। ऐसे एक ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से सोचो उसको क्या लग रहा होगा, वो किस हिसाब से ट्रैप मार्केट, उसका साइकोलॉजी को किस हिसाब से उसका माइंडसेट को मार्केट बिगाड़ने की कोशिश किया है कि एक इंडेक्स अपसाइड का मूव दिखा रहा है और एक इंडेक्स डाउनसाइड का मूव दिखा रहा है, तो ये यहाँ पर कॉल लेगा कि पुट लेगा। पर खैर, अब ये निफ्टी क्या कर रहा है, 26,000 से डायरेक्टली सपोर्ट लेने की कोशिश करे, एग्जैक्ट 26,000 से। अब यहाँ पर एक चीज देखो, बैंक निफ्टी भी जिसके भरोसे हम लोग अपना कॉल का पोजीशन बनाए थे, पहला कैंडल जो कि ग्रीन बना था, मार्केट उसका भी ब्रेकडाउन वगैरह कर दिया है और 59,500 के नीचे भी क्लोज हुआ है। तो ब्रेकडाउन वगैरह के बाद कौन आएगा, सेलर आएंगे। 59,500 का नीचे मार्केट क्लोज हुआ है, कौन आएगा, सेलर आएगा। बायर क्या करेगा, यहाँ पर एग्जिट कर देगा। अब सवाल उठता है यहाँ पर कि सर 26,000 पे सपोर्ट लिया है तो यहाँ पर बायर आए होंगे, बायर अपना एसएल होल्ड किया होगा। नहीं, तुमको क्या लगता है इतना बड़ा, पहली बात तो इतना बड़ा अपसाइड मोमेंटम आया, उसके बाद मार्केट ऑल टाइम हाई हिट किया, ऑल टाइम हाई हिट करके ही मार्केट इतना बड़ा डाउनसाइड मोमेंटम किया। तुमको लगता है बायर बस एक 26,000 का लेवल को देख के होल्ड किया होगा? चलो मान लेता हूँ 26,000 का लेवल देख के वो होल्ड किया है, पर एक बात याद रखो, बायर और सेलर का एसएल फाइंड आउट करना जरूरी रहता है, पर ये भी जरूरी रहता है कि तुमको रीड करना पड़ेगा किसको एसएल पता है अपना। अभी जैसे बायर को मार्केट अपना एसएल बना के दे दिया, एक तो रहता है तुमको एसएल फाइंड आउट करना पड़ता है और एक एसएल मार्केट बना के दिया है। अब बायर को यहाँ पर मार्केट एसएल 26,000 का बना के दिया है, क्योंकि मार्केट डायरेक्टली उसे सपोर्ट ले रहा है। तो अब बायर के मन में क्या है, बाइंग अब मैं कर लूंगा, बस मार्केट 26,000 को डायरेक्टली अगर ब्रेक करेगा तो मैं पोजीशन से एग्जिट कर दूंगा। उसका माइंड क्लियर है एकदम। सेलर यहाँ पर कंफ्यूजन में है, उसको पता नहीं कहाँ तक सेलिंग आएगा, तो वो आज भी सेलिंग सेट किया है इसलिए मार्केट गिरा है। बैंक निफ्टी भी अपने आप को होल्ड किया था पर जाते जाते सेलिंग किया है। मेरे को नहीं लगता यहाँ पर कोई भी बायर है, और अगर बायर है तो उसको अपना एसएल पता है। तो जिसको अपना एसएल पता रहता है मार्केट उसको टारगेट नहीं करता, तो जो कंफ्यूजन में रहता है ना वो मार्केट उसको ज्यादा टारगेट करने का कोशिश करता है। तो यहाँ पर चलो अगर मान लो अगर मार्केट 26,000 का ब्रेकडाउन कर भी दिया तो भी तो हम लोग को बायर अपसाइड का मोमेंटम एक रिवर्स मिलेगा, क्यों, क्योंकि उसके बाद भी तो सैलरी आएंगे। तो हम लोग को फ्लैट या हल्का फुल्का गैप अप मिलेगा तो और भी अच्छा, ये सैलरी पूरा ट्रैप हो जाएगा। या गैप डाउन में भी हम लोग बाइंग ही कोशिश करेंगे, आज भी बाइंग ही किया था, कल भी बाइंग ही करेंगे। देखो ऐसा नहीं है कि मेरे को बार बार चार्ट के ऑपोजिट जाने में अच्छा लग रहा है। चीज को अगर समझोगे, साइकोलॉजी को अगर तुम लोग समझने की कोशिश करोगे, कल भी मैं प्री मार्केट में बताया था उस हिसाब से आज हम लोग का वर्क किया कि नहीं किया, बताओ? वर्क किया है। तो मैं चार्ट को जिस हिसाब से मैं खुद समझ पा रहा हूँ मैं उसी हिसाब से तुमको बताऊंगा। ऐसा तो नहीं मैं खुद यहाँ पर जो देख रहा हूँ तुमको दूसरा चीज बताऊंगा, ऐसा नहीं है। मेरे को नहीं लगता यहाँ पर कोई भी बायर का पोजीशन है, और सेलर को मार्केट अच्छा एक्टिवेट किया है। सिर्फ एक 26,000 के लेवल पे हम लोग यहाँ पर ऐसा नहीं कि सेलिंग कर लेंगे। धन्यवाद।